शादी का कार्ड इसका ब्याह है। साहब आया और चले भाई ये गाड़ी में दे दो। साहब आया और चले गए। गोड्डा दुकान लग गई, गोड्डा दुकान लग गया। क्या करना है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं आज एक तो छेड़ा नहीं जब आया हूँ, साल बदले बस। तो आपको बता दें थोड़ी ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। दरअसल आप पंचकुला अध्यक्ष रंजीत उपल बीजेपी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने उन्हें पटका पहनाकर पार्टी में ज्वाइन कराया। इस दौरान राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद रहे और इसी क्रम में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जहां पर इस वक्त बीजेपी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं थोड़ी देर में। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पिंजौर से, जहां पर थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और इसके साथ ही तमाम जो बड़ी बातें हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के द्वारा बताई जाएंगी। और देखना ये होगा क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें उनके द्वारा कही जाती हैं। तो कालका से बीजेपी की उम्मीदवार हैं शक्ति रानी शर्मा। फिलहाल आप पंचकुला अध्यक्ष रंजीत उपल बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी का जो कुनबा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का ये कुनबा बढ़ता जा रहा है। बहुत खुशी का दिन है। हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट पंचकुला से रंजीत उपल जी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गुरचरण सिंह जी खानपुर करणपुर से जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं ओबीसी विंग के पंचकुला के। कैप्टन अमरजीत सिंह डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एक्स सर्विसमैन विंग पंचकुला। सत्यपाल बैंस जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट यूथ विंग। संजीव अकील जी डिस्ट्रिक्ट मीडिया कोऑर्डिनेटर। राजेंद्र प्रसाद डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट एससी विंग से। राजेंद्र बुक्कर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस इंचार्ज। शुभम कुमार जी ब्लॉक प्रेसिडेंट यूथ विंग। कमल देव जॉइंट सेक्रेटरी ट्रेड विंग। विश्वनाथ पंडित डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ट्रेड विंग एंड अजय कुमार जी जॉइंट सेक्रेटरी यूथ विंग। आप सबका भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है। दे दो ये दे दो दे दो। आज हम सब आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए हैं और मेरे साथ पूरी टीम हमारी डिस्ट्रिक्ट की। तो हमारे माता जी ने बता दिया है जितने भी हमारे
साथ कार्यकर्ता थे और पदाधिकारी थे वो आज ज्वाइन करेंगे। बाकी जितनी हमारी बूथ लेवल की टीम है और एक बढ़िया प्रोग्राम करके उनको भी आगे ज्वाइन कराएंगे। आज सुबह मुझे हमारे हरियाणा के सीएम साहब नायब सैनी जी और मेरे भाई जो राज्यसभा मेंबर हैं कार्तिकेय जी, उन्होंने आज सुबह सीएम हाउस में मुझे ज्वाइन कराया था। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सीएम साहब का और कार्तिकेय जी का और मेरे माता जी जो आदरणीय माता जी है जो कालका विधानसभा से उम्मीदवार हैं बीजेपी के, और उनका आशीर्वाद लिया आज। और उनके साथ प्रभारी साहब जी और बीजेपी की पूरी टीम, अभी सभी के नाम तो मैं जानता नहीं हूँ लेकिन हौली हौली सभी के नाम जान जाएंगे। जितनी भी टीम है, जितने भी मेरे सीनियर हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें इन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन कराई है। तो हमने ईमानदारी से आम आदमी पार्टी में काम करा, पिछले 5-6 साल से ईमानदारी से वहाँ काम करा और ईमानदारी से यहाँ बीजेपी में काम करेंगे। जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगेगी, चाहे बूथ पे लगे चाहे कहीं भी, जहाँ माता जी हमें बोलेंगे हम वहाँ जाके अपना ईमानदारी से काम करेंगे और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी देंगे। तो आज मेरे साथ मेरी पूरी टीम वो भी ज्वाइन करी है और इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है। और आपके माध्यम से जितने पत्रकार भाई आए हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पहुँचे हो। और ईमानदारी से ये सीट भारी बहुमत से हम यहाँ से ये सीट बीजेपी को जिता के ऊपर भेजेंगे। और हमारे माता जी, हम आशा करते हैं कि वो कैबिनेट के थोड़े समय के बाद वो कैबिनेट के वजीर होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, मेरी आदत है मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करता, लेकिन मैंने ईमानदारी से बीजेपी आम आदमी पार्टी में काम करा था। लेकिन बात यह है कि आम आदमी पार्टी जो स्टेजों के ऊपर बोलती थी कि 90 की 90 विधानसभा में हम इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में आज वो पहले बोल रहे थे कि 10 सीटों 5 सीटें, लेकिन जो पूरे हरियाणा के कार्यकर्ता है वो आज बहुत दुचिती में है, वो कहाँ जाए। तो मुझे बीजेपी और मेरे माता जी हमारे पुराने रिलेशन भी हैं इनके साथ, और हमारे शर्मा जी जो हमारे पिता के असमान है, मेरा पुराना रिश्ता भी है उनके साथ। तो हम इस परिवार के साथ इनका बच्चा बन के और इनके जो इनका ड्यूटी होगी वो ईमानदारी से आगे हम काम करेंगे। आम आदमी पार्टी में भी ईमानदारी से काम करा, यहाँ भी ईमानदारी से काम करें। देखो, किसी के बारे में तो मुझे क्या पता है, लेकिन आज जो स्थिति है हरियाणा की स्थिति आज बहुत डावाडोल है। उसका कारण है कि आम आदमी पार्टी ने बूथ लेवल पे, मैं अपनी बात करता हूं, मैंने बूथ लेवल से काम शुरू करा था। 218 बूथ थे जब मैंने काम शुरू किया, अभी 225 बूथ हुए हैं। तो मैंने 218 बूथों के ऊपर बूथ वाइज काम करा था। सभी विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा काम करा था, उनके वॉलंटियर, उनके वर्कर जो अच्छा काम करते थे। लेकिन पार्टी हाईकमांड पता नहीं वो कोई डिसीजन नहीं ले पाई, और उनके पास ना तो कोई एजेंडा है और उनके पास ना तो आगे कोई, ना किसी कार्यकर्ता को वो पूछते ही हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो मेहनती कार्यकर्ता है, जो मेहनती लीडर है, उनको पूछते भी नहीं। प्रदीप चौधरी जी क्या लोकल हैं? ये कालका पंजौर है। 80% लोग बाहरी हैं, बाहरी नहीं है, ये परिवार है। ये पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं। 2014 में इन्होंने, माता जी ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा है। 2014 से लेके अब तक 10 साल बीत गए। ये हल्के के विधानसभा के लोग जाते थे वहाँ, और वहाँ जिनको भी कोई विधानसभा का लोग जाता था उनको मिलते हैं। बाहरी और अंदर का कोई
उम्मीदवार नहीं है। मोदी साहब आप गुजरात से हैं, वो यूपी से इलेक्शन लड़े। केजरीवाल साहब हरियाणा के हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। और पंजाब में ऐसे राज्यसभा 10 मेंबर हैं जो संदीप पाठक जी हैं, वो पंजाब के नहीं हैं। राघव चड्ढा पंजाब के नहीं हैं, वो वहाँ से बने हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है, बारी है। मुद्दा वो होना चाहिए कि जनता को विकास चाहिए, जनता को डेवलपमेंट चाहिए, जनता को ईमानदार लीडर चाहिए। जनता वो सोचती है जो उनके लिए वो होना चाहिए जो जनता सोचती है। आज हमें ज़रूरत है रोजगार की। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। वो सिर्फ तो सिर्फ मैंने आज बीजेपी क्यों ज्वाइन कराई है, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। मेरे भैया ने, कार्तिका ने एक बयान दिया था ऊपर जाके, वो देके भी आए हैं कि HMT को हम चलाएंगे। मैं इसी चीज़ को लेकर मैंने शुरू से ये मुद्दा उठाया था कि HMT चलनी चाहिए। जो बेरोजगार युवा हैं उसको रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार आज दे सकती है। तो जो भैया ने बात उठाई है सेंटर में कि हम HMT चलाएंगे, तो HMT हम चलाएंगे। और इनसे, माता जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऊपर तक ये मुद्दा उठाएं कि हमारे एरिए में यहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं है, हम रोजगार पैदा करें। और जो जो डेवलपमेंट की कमियां पिछले थोड़े समय में रह गई हैं, उन कमियों को दूर करके दोबारा से इसी विधानसभा के ऊपर हमारी पक्की सीट बन जाए, ताकि हमारे कार्यकर्ता जो है वो उनको तो पिंजौर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, जहां पर रंजीत उत्पल का स्वागत किया गया है बीजेपी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के द्वारा। इसके साथ ही उन्होंने अपनी राय रखी है कि क्यों वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। फिलहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे। गुरुग्राम के टिकट मिलने के बाद बीजेपी उम्मीदवार मुकेश शर्मा से शीर्ष नेतृत्व का उन्होंने आभार जताया है। मुकेश